हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जिसने पूरी आईटी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा विप्रो के ले ऑफ की। विप्रो ने कुछ फ्रेशर बच्चों को 400 के करीब 452 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। तो रीज़न उन्होंने दिया है कि इनका परफॉर्मेंस ये अंडर परफॉर्मेंस दे रहे थे। गाइस, आप ये बताइए, कोई भी कंपनी जो कि आपको लेती है तो वो आपको पूरी तरह से एनालाइज करती है। विप्रो जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी कई सारे एग्जाम्स रखती है, कोडिंग इंटरव्यूज़ लेती है, तब जाकर आपको हायर करती है। वो अंडर परफॉर्मर हैं तो इसके पीछे वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके पीछे उनके ट्रेनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने उनको सही से नहीं पढ़ाया, सही से गाइड नहीं किया। उसके पहले वो लोग आपके जो वो हैं रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने इन लोगों को इंटरव्यू लिया। आप जब उनको पा रहे थे कि वो टेक्निकली साउंड नहीं है तो आपने उनको लिया क्यों फर्स्ट प्लेस? तो ये सब जो चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में, जो विप्रो जैसे अपनी नीची हरकत कर रहा है, और भी कंपनीज हैं जो कर रही हैं ऐसी ऐसी हरकतें। जैसे आप आईबीएम का सुन रहे होंगे, 3900 को ले ऑफ कर दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कौन सी कंपनी नहीं है जो ले ऑफ के लाइन में नहीं है? तो इससे एकदम से समझ में आ रहा है कि जो मार्केट है आईटी का वो बिल्कुल सिंक होता दिख रहा है। लेकिन गाइज, हर मैक्सिमा के बाद मिनिमा आता है। यानी कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा एक तक पहुंच जाती है, एक लेवल तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद से अच्छे दिन भी शुरू हो जाते हैं। एक कहावत है, टू एवरी डिफिकल्टी देयर इज़ ए ईज। तो ईज तो आना ही है, मार्केट तो सुधरना ही है। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा 2011 की। उस टाइम जब हमारे कॉलेज सीनियर्स थे, उनका प्लेसमेंट हो गया था इंफोसिस में और भी कंपनीज में, लेकिन वो उनको बुला नहीं रहे थे। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना टाल रहे थे। उनमें से कई लोग डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने में लग गए, कई लोग कुछ और करने में लग गए, कई लोग कॉलेज में पढ़ाने में लग गए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनका ऑफर आया, उनको बुलाया गया, उनकी ट्रेनिंग हुई, उन्होंने फिर से जॉब स्टार्ट किया। तो गाइस, ओवरऑल इन सब सिनेरियो को हम लोगों को फेस करना पड़ता है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी वोलेटाइल है। तो सबसे पहले जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको इस चीज़ को अपने दिमाग में सोच लेना चाहिए कि हमारे पास थोड़ा सा बैकअप हो, थोड़ा सा आप साइड हसल करें। अदरवाइज क्या होता है गाइज, ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। साइड हसल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, अगर उन्हें वेब डिज़ाइनर हैं तो वो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट ले लेते हैं फ्रीलांस से, तो उनका काम चल जाता है। इसके अलावा साइड हसल गाइज क्या होता है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट सीख जाते हैं, आप मार्केट में पैसा लगाना सीख जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं गाइज, कई लोग बोलते हैं कि मत करो मून लाइटिंग ये वो, लेकिन कुछ लोग अंदर अंदर करते हैं और लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूं, अगर आप नए हैं तो आप छोटा छोटा प्रोजेक्ट, छोटा छोटा काम साइड से करते रहें। ऐसा काम ना करें जो आपको आपके क्लाइंट कर रहे हैं सेम काम आप किसी और के लिए कर दें, ऐसा कुछ ना करें। लेकिन आप छोटा छोटा काम आप साइड से करते रहें अगर आप फ्रेशर हैं, और अपनी नॉलेज को काम करके ही आगे बढ़ाएं। तो ये आपके लिए बेस्ट सिनेरियो हो सकता है। और इसके अलावा गाइज, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों में जो कि नई चीज़ें हैं, जिसका डिमांड है। तो आप मार्केट में अगर आप चेक करेंगे तो स्किल का गैप बहुत है। स्किल का गैप इतना है गाइज, कई कई कंट्रीज़ हैं जो रिमोट जॉब ऑफर कर रही हैं, वो ज़्यादा पूछ नहीं रही हैं और जॉब दे रही हैं। जैसे कि आपका सेल्स फोर्स कनाडा में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब है सेल्स फोर्स का। सेल्स फोर्स ने हालांकि अपनी कंपनी से फायर किया है लोगों को, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन सेल्स फोर्स की जो ऐसे नॉर्मली जो जॉब हैं कनाडा में वो बहुत हैं। बाकी कंट्रीज़ में डेवऑप्स के जॉब्स बहुत हैं, रिमोट जॉब्स आपको मिल जाएंगे। तो लिंक्डइन पर आप अपनी नज़र बना के रखें, आप उन एचआर से कनेक्शन में रखें और नेटवर्क करते रहें। नेटवर्किंग जो है आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा की है। आपने देखा होगा कई सारे एम्प्लॉयज़ जो कि फायर हुए, अगले ही दिन उनको 10 से 15 ऑफर्स मिल गए। तो उसका बेसिक रीज़न यही था कि उनके पास एक प्रॉपर नेटवर्क चैनल था। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं तो नेटवर्क को आप अपना मजबूत रखें, अपने आप को नेटवर्क वाइज काफ़ी आगे रखें, और इस तरह से ही आप इस इंडस्ट्री में प्रॉपरली सरवाइव कर पाएंगे। और गाइस, वो लोग जो लेगेसी टेक्नोलॉजीज में हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस टेक्नोलॉजी को
कर रहे हैं आप, उसमें आपका रोजी रोटी चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दें। क्योंकि जो IBM का ले ऑफ हुआ है, उन्होंने बोला है कि हमने वैसे लोगों को निकाला है जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, कुछ बॉडीज़ हैं जो IT एम्प्लॉयज़ को हेल्प करती हैं, वो उनको सू करती हैं, उनसे कुछ बातें पूछती हैं कि क्यों किया ले ऑफ। तो नाइट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब ये विप्रो वाला ले ऑफ हुआ है, उनके खिलाफ मिनिस्ट्री को कंप्लेन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को शायद। तो हो सकता है उनका कुछ उसमें आंसर आए। तो उन्होंने पिछले लास्ट टाइम भी कंप्लेन किया था, कुछ उससे भी बेनिफिट्स होता है लोगों को। तो गाइज होपफुली ये सब चीज़ें जो हैं, हमें लग रहा है कि जून तक ठीक हो जाएंगी, मुझे लग रहा है। अब पता नहीं सही है या नहीं है, हो सकता है भगवान करे कि जल्दी हो जाए। क्योंकि अब जो लोग हैं, हमारे जो लोग नहीं हैं जॉब के अंदर, उनकी परेशानी हद से ज़्यादा है। उनकी फैमिली है खिलाने पिलाने के लिए, वो बाहर रह रहे हैं तो उनका रेंट है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। होपफुली वो जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके अलावा गाइस कुछ चीज़ें जो आप अगर जॉब में हैं तो वो आपको करनी है, वो ये करनी है कि आप जो काम जो है वो थोड़ा सा अच्छे से करें, कॉन्शियसली करें। मैनेजर से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आप नरम हो जाएं, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा झेलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सिचुएशन सही नहीं है। तो इस तरह से हमें किसी तरह से मैनेज करना है। लेकिन आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, डिप आता है तो हाइप भी होता है, बढ़ता भी है कंपनी। तो इस तरह से घबराने का या सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से मैनेज कर लें, ज़्यादा लोन वगैरह भी ना लें, ऐसे काम ना करें जो आपको परेशानी में डाल सकता है। कई लोग कार ले रहे हैं, इस तरह से कुछ सोच रहे हैं उस तरह का, तो अभी थोड़े दिन के लिए डिले कर दें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये जो मंदी है, ये ज़रूर छटेगी और अच्छा टाइम अपना ज़रूर आएगा। जैसा चल रहा था वैसा चलेगा और होपफुली हम लोग नेक्स्ट ईयर से जून जुलाई अगस्त से हम लोग एक अच्छे शेप में हमारी इंडस्ट्री पहुंच जाएगी और लोगों का जो एस्पिरेशन है वो अपना लोग पाने लगेंगे। इसके अलावा जो फ्रेशर्स का डिले हो रहा है ऑनबोर्डिंग का, उनकी कंपनी में प्रोजेक्ट्स नहीं है तो फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी नहीं घबराना है। अगर मार्केट का सिचुएशन ख़राब है तो सबके लिए ख़राब है, सब लोग ही घर पे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपना एडजस्ट कीजिए। आप कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स ढूंढिए या छोटा मोटा स्टार्टअप में काम कर लीजिए। कुछ ऐसा करिए कि आप अपने आप को अपने फील्ड में लगाए रखें। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ प्रोग्राम्स कर लें, मास्टर्स का, डेटा साइंस का, इस तरह की चीज़ें कर लें। आप अपने नॉलेज को इतना बढ़ा लें कि आपको ले ऑफ नहीं होना पड़े आगे के टाइम पे, और नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ते रहें। बाकी भगवान भरोसे है, क्योंकि अगर ये ले ऑफ पूरी तरह से हो गया तो हमारी भी नौकरी जाएगी, बाकी जितने लोग देख रहे हैं सबकी जाएगी। तो इससे हम लोगों को डरना नहीं है, वो तो एक एंड गेम हो जाएगा। तो बस यही है गाइस, लाइफ गोज़ ऑन। अगर ले ऑफ हो जाएंगे तो कुछ और करेंगे, ऐसा सोचें, और साइड हसल भी चालू रखें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर आपको कोई डाउट ऐसा लगे जिसमें आपको कुछ हमसे पूछना हो, दो कंपनीज़ के बारे में, या फिर कुछ भी आपको लग रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो टॉपमेट आईओ के इस लिंक पर जाएं। और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।